जय श्री श्याम प्रेमियों, आज हम बताएंगे पर्ची में लिखकर कैसे अपने इष्ट देवता तक अपनी अरदास को पहुंचाया जाए, जिससे कि हमारे जो इष्ट देवता है, चाहे आपके खाटू श्याम बाबा, हनुमान बाबा, भोलेनाथ या कोई देवी, कैसे उन तक अपनी अरदास पर्ची में लिखकर पहुंचाएं, जिससे कि हमारी जो भी अरदास थी वो स्वीकार कर लें। जैसे कि परीक्षा पास करने के लिए हमें पर्ची में लिखना पड़ता है, उसी तरह हमें अपनी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए हमें पर्ची में लिखना पड़ता है, जिससे कि जो भी बात थी वो हमारे इष्ट देव तक पहुंच जाए। पर्ची में अरदास लिखने के लिए सबसे पहले एक रेड कलर का पेन चाहिए। पेन लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पेन चलाकर नहीं देखना है। उसके बाद एक कॉपी या एक पेज लें और नारियल और मूली, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम पर्ची में अरदास अपने इष्ट को लिखें तो सुबह या शाम को स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाएं। यदि आप जिस भगवान को अपनी मनोकामना लिख रहे हैं उस भगवान की प्रतिमा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है किसी कारणवश तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप उनका ध्यान करके स्मरण करिए और अपनी मनोकामना पर्ची पे लिखिए। सबसे पहले आपको पर्ची में जय श्री श्याम या जो भी आपके इष्ट है, भोलेनाथ या हनुमान जी, जो भी है आप उनका मंत्र भी लिख सकते हैं या उनका ध्यान करके नाम लिखें। ऐसा करने के बाद उस पर्ची जो भी आपकी मनोकामना है उसे लिखें, लेकिन हो सके तो आपको एक बार में एक ही मनोकामना लिखनी है। कहते हैं जो एक बार लिख देते हैं वो बाबा श्याम या आपकी इष्ट देवता ज़रूर सुनते हैं। और यदि आप ज़्यादा मनोकामना लिखते हैं तो उसमें समय भी लगता है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि मनोकामना लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें नहीं का प्रयोग नहीं करना है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, या आप यह भी बोल सकते हो कि हे प्रभु, मेरी ये अरदास अवश्य सुन लो। फिर आपकी पर्ची में मनोकामना लिख जाए, फिर उस पर्ची को मोड़कर और जो पेन से आप लिख रहे थे उस पेन को आप उस पर्ची के साथ और नारियल में स्वास्तिक बनाकर एक साथ मोली से बांध दें। और जो भी आप भगवान को भेंट देना चाहती हो, जो भी आपकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, वो आप उसके पास रख दें। ये सब सामान आप अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहें, आप तो मेरे हारे के सहारे हो, आप प्रभु मेरी ये विनती, ये अरदास अवश्य सुने। इसके साथ आप ये भी बोल सकते हो, भगवान ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं आपके दर पर दर्शन करने आऊँगी, आपको भेंट चढ़ाने आऊँगी। ऐसा कहने पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान चाहते हैं भक्त हमारे द्वार पर हमेशा आते रहे, भगवान से प्रेम बना रहे भक्तों का। और जब आपकी मनोकामना हो, आप भगवान के दर पे जाओ तो आपकी जो भी मन्नत, आपकी पर्ची जो भी आपने लिखा था, नारियल वगैरह, तो आप उसे भगवान के दर पर चढ़ा दें। उसके बाद जो भी आपके आराध्य उनसे कहें कि हे प्रभु, आपने तो मेरी हर एक इच्छा पूरी कर दी है, मेरी मनोकामना पूरी कर दी है और अपनी कृपा मुझ पर कर दी है। आप अपना आशीर्वाद हमेशा ही मेरे सर पर बनाए रखें और मैं आपके दर पर हमेशा आती रहूं। आप मुझ पर कृपा करें हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। आप हमेशा हम पर दया बरसाएं और हमारे परिवार के ऊपर, ऐसा बोले अपने इष्ट देवता से। ऐसे घर बैठे पर्ची पर भगवान और अपने आराध्य को अपनी मनोकामना लिखें। घर बैठे भी आपके आराध्य आपकी हर एक मनोकामना स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है मंदिर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे अपनी अरदास अपने इष्ट को पहुंचा सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को, कुछ नया मिला हो तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी लेके आती रहती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। मैं आप तक ऐसी ही रोचक जानकारी पहुँचाती रहूँगी। जय श्री श्याम।